पापा को देख। पापा को क्या देखूं? रोज जैसे लग रहे हैं मुझे तो। नहीं, ये रोज वाले पापा नहीं है इलायची। क्या कह रही है तू? मैं क्या बोल रही हूँ, दिखाओ। अरे तू रुक तो, एक मिनट दिखाओ। अरुणा मासी, जिसे आधी घरवाली बोलते थे, उसे पूरी बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। ये तो वही बात हो गई कि प्लाट किसी का और रजिस्ट्री किसी और के नाम की। मेरे तो भाग ही फूट गए। बता रहा क्या गुदवाया तूने? अरे करो, रुक रुक, अरे रुक तो। अरे करो, सुन तो, तू क्या क्या कर रही है? तू सुन तो एक मिनट। इलायची जल्दी आ। क्या कर रही है तू? सुन तो एक मिनट। क्या क्या सुनूं? अरे क्या हो गया मम्मी? देख, तेरे पापा को देख। पापा को क्या देखूं? रोज जैसे लग रहे हैं मुझे तो। नहीं, ये रोज वाले पापा नहीं है इलायची। ध्यान से देख, इनके अंदर छेल छबीला आशिक आवारा नहीं दिख रहा तुझे? तू कुछ भी कर रही है? क्या कह रही है तू? क्या बोल रही है? मैं क्या बोल रही हूँ, दिखाओ। अरे तू रुक तो। अपनी बेटी का अरे तू समझ रहा? तू बेटी का समझ। अरे तू एक मिनट दिखाओ। अरुणा, अरुणा मासी, पापा। जिसे आधी घरवाली बोलते थे, उसे पूरी बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। तू कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा कुछ भी ना है करूँ, ऐसा कुछ भी ना है। तुझे पता ना है मेरे साथ क्या हुआ? अरे मतलब ये तो वही बात हो गई कि प्लाट किसी का और रजिस्ट्री किसी और के नाम की। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे फूटे ना है, तू सुन तो पहले पूरी बात। देख, उस दिन जब मैं आया था ना, तो मैंने तेरी और छड्डू की बात सुन ली। तू कह रही थी उससे कि मैं कभी तेरे नाम का जो है वो टैटू ना गुदवा सकता। ये बात मेरे दिल में लग गई। मैं फिर उसके बाद टैटू वाले के पास गया। मैंने कहा भैया ऐसा है, टैटू गोद दे और इसमें लिख दे करुणा मेरी जान। अरे उस टैटू वाले के कान में छेद था। सारी हवा छन के बाहर आ रही थी, कुछ समझ ही ना पा रहा था वो। मैं कुछ कह रहा था, समझ कुछ और रहा था। मैंने उससे कहा लिख करुणा मेरी जान। उसने लिख दिया अरुणा मेरी जान। अगर तुम सच बोल रहे हो, ये गलती से हो गया, तो अब तक हटाया क्यों ना इसे? अरे निकलवाने गया था निकलवाने। उसने कहा मैं निकाल ना पाऊंगा, मुझे निकालना ना आता। अरे तू भी तो था वहां, तू भी तो गया था वो टैटू हटवाने, बताना। हाँ, गए थे। तुम सच बोल रहे हो इलायची के पापा? हाँ हाँ, मेरी कसम कि तुम्हें अरुणा पसंद नहीं है। ना, ऐसा भी ना है, पसंद तो है। हाँ? ना मतलब उतनी पसंद है जितने एक जीजा को अपनी साली पसंद होनी चाहिए। देख, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ ना है मेरे दिल में। एक मिनट, मतलब तुम तो छाती छुपाए घूम रहे थे तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये पंचम भी तो छाती छुपाए घूम रहा था। ये क्यों छुपा रहा था? अरे जैन सर, जैन सर लगता है चक्का खराब है। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। मैं सोच रहा हूं कि आपके और मंगी के 2 चाटे पड़ चुके। हम में से कब किसको तीसरा चाटा पड़ जाए कुछ नहीं पता। कितना गंदा असर जाएगा समाज पे
और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी जब हम पुलिस वाले होकर तावेल में बाहर घूमेंगे। हाँ सर। इसके लिए एक प्लान मैंने बनाया है। जब तक वो सनकी नहीं पकड़ा जाता है, पुष्पा तुम एक काम करो, हम तीनों को इस लॉकअप में बंद कर दो और चाबी अपने पास ही रखना। हम सब अपने फोन साइलेंट में करके इसी टेबल पे छोड़ देते हैं जी। और इस पुलिस स्टेशन की लाइट भी ऑफ करके जाना। हाँ। ताकि अगर पुलिस स्टेशन के आसपास भी वो सनकी आए ना, हाँ। तो उसको यही लगे कि अंदर कोई नहीं। हाँ। ठीक है, तो तुम हम तीनों को अंदर बंद कर दो। ठीक है सर, मैं ना तब तक अपने नानी के गांव चली जाती हूँ। बस एक ही दिक्कत है, वहाँ ना नेटवर्क नहीं रहता है, गांव है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं पुष्पा, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? आराम से आना, एकदम आराम से। मतलब वैसे भी सनकी को पकड़ने में 10-12 दिन तो लगे जाएंगे, है ना सर? मनहूस बर्तन सर जी पंचम। अबे जैसी शक्ल होगी वैसे ही तो नाम निकलेगा। ये बता, तू 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 तूने ऐसा क्या गुदवाया है जो तू बता ना, क्या गुदवाया तूने? नहीं सर जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे थे, आप रहने दीजिए, वो तो ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे छोड़ी? दिखा तो एक बार। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिखा एक बार। एक सेकंड, दिखा रहे हैं हम आपको। मैं कह रहा हूँ दिखा एक बार, दिखा रहे, रुकिए तो सर, रुकिए। दिखा रहे हैं ना, दिखा। आई लव इलायची, अदरक, लहसुन। अबे ये क्या बकवास है? हाँ वो सर जी, दरअसल क्या है कि बचपन से ही हमें इलायची, अदरक और लहसुन काफी पसंद था। बल्कि हमारी बेबे बताती है कि बचपन में हम बड़े क्यूट थे, बाकी बच्चों को मिठाइयाँ वगैरह वगैरह चाहिए होता था और हम ना लोगों के घर पे जाके ऐसे ये इलायची, अदरक, लहसुन वगैरह चुराते थे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं जी, इनको तो बचपन से ही पसंद है। हम तो ना अदरक और लहसुन इनके चक्कर में ताला मार के रखते हैं। और भैया इलायची तो जो है ना सोने के भाव है, तो वो हम गरीब लोग कहाँ ले पाएंगे। अरे पता नहीं क्या क्या शौक पाल रखे हैं तूने। चलो सो जाओ सब। पता ना कल का दिन कैसा बीतेगा। इलायची के पापा, कल तक अगर ये नहीं हटवाया ना तो मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। मैं तो भागी। अरे तू लंबू, तू मुझे टाइटू हटवा ले, समझे? निकाल के बाहर कर देंगे सेठ जी सारे। बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी, आपका आइडिया फिर से कामयाब हो गया है। कोई बात नहीं जीजा जी, वो क्या है ना कि जब तक यू लव इलायची तब तक एवरीथिंग इज फाइन। बिल्कुल सही। पर इलायची जी, पर अभी हमें ये अगली चिंता ये करनी चाहिए कि ये सीने से ये शब्दकोश को हटाएं कैसे। अरे नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत लीजिए। वो क्या है ना, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। हाँ। एक चाकू लीजिए, उसको आग पे यूं सेकिए और उससे ये जो शब्द है ना उन्हें खुरच दीजिए। तो मैं काम करूंगी, मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी सर। जब तक ये रेडियो ऑन करो, जरा सुनते हैं बाहर के क्या ताजा हालात है। हाँ जी सर, जी सर। सारे मर्दों के लिए खुशखबरी, अब मर्दों के डर के साए में जीने के दिन गए। तौलिए से मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अभी अभी वो पागल आदमी पकड़ा जा चुका है। पुष्पा,
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मनहूस, अरे मैंने फॉरवर्ड कर दिया ना वो मैसेज मम्मी को। अरे मैं क्या, अरे मम्मी, मम्मी, आंटी, मम्मी, आंटी, मम्मी, नाश्ता दो। अरे चुप रहो ना दोनों। नाश्ता हैं? तो भाई चा शुरू हो गई। मैं एक्सरसाइज ना कर पा रहा हूँ, डांस करने लगा कि मम्मी नाश्ता दो, मम्मी नाश्ता दो। एक्सरसाइज तो करने दे ठीक से। मम्मी, अरे रुक जा। अरे आ रही हूँ। आ तो जल्दी, ये मेरे दिमाग खा रही है दोनों बैठी हुई। ये ले इलायची दूध पी। अरे यार मम्मी यार, मेरे को नहीं, मतलब दूध नहीं पीना है, बच्ची नहीं हूँ जो दूध पीऊंगी। क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। मैंने कितनी बार कहा है, इसकी शादी की उम्र हो गई है अब, लेकिन कोई सुनता ही ना मेरी। क्या पापा, क्या कह रहे हो पापा? मैं दूध पीती बच्ची हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। आज स्कूल के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो गई है, छुट्टी ना है आज तेरी? अरे नहीं अंकल जी, आज तो ना हम जनपद जा रहे हैं। पूरी बात नहीं बताएगी कभी जिंदगी में। पापा जी के में ना आज हमें ये बताना है कि जनपद आखिर है कहाँ। तो हम स्कूल में बैठे बैठे जनपद जाएंगे। ये लो, स्कूल में बैठे बैठे जनपद जाने वाली सेल्फी। जीजी, ओ जीजी। अरे चटंकी भैया। ये ले भैया। दीदी, नाश्ते में क्या बनाया है? खुशबू तो गोभी के पराठे की आ रही है। गोभी के पराठे बनाए तूने? अरे चटंकी भैया, कैसे पता चला कि गोभी के पराठे ही बने हैं? अरे तो क्या समझ रही है हमें? ओए, ये क्या है? ये देख, ये क्या करेगी इसका? मेरी डफर सुन्नू, ये मैं मामा पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। बड़ी उंगली करते ना मेरे पापा को। अब देखना, अब पता चलेगा उन्हें कि इस घर में उनसे भी बड़ा उंगलबाज है कोई। मैं सही है, सही है। एक मैं भी देखूंगी, ठीक है? 1 प्लीज। थैंक यू। मम्मी आ गई लपेटे मेरे। Oh God! चटंकी भैया, उठो 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 उठो। अरे उठो, अरे उठाओ, अरे उठाओ मामा को। अरे अरे मर गया भैया, मर गया। उठो उठो। अरे भैया, कमर और आंखें दोनों भैया। अरे अरे कमर टूट गई दीदी, बिल्कुल कंचे किसने गिरा दिया था यहाँ पे? अरे कंचे की छोड़, पहले तू ये बता कि शर्मा के यहाँ लहंगे दे आया? अरे जीजा, अरे वो शर्मा ना मेरा करेला काटने की कोशिश कर रहा था। लहंगे के साथ साथ चोली और दुपट्टा मांग रहा था। क्यों? मैंने क्या करा, खाली लहंगा ही दिया, चोली दुपट्टा क्यों दूंगा जब मांगा ही ना? भैया मैं तो साफ सी बात है, मैं तो दिया ही ना। क्यों? अबे तू शर्मा को सिर्फ लहंगा दे के आ गया और चोली और दुपट्टा अपने साथ ले आया? बिल्कुल, तो इसमें इतना भावुक होने की क्या जरूरत है भैया? हम तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं भैया, साफ सी बात है। अबे कोई लहंगा पहनता है सिर्फ क्या, साथ में चोली और दुपट्टा भी तो चाहिए। अरे मुझे ना पता था यार, तू इतना जो है दिमाग से पैदल होगा। कट बे, मेरी मत मारी गई थी जो तेरी मदद ली मैंने।
इतना जिम्मेदारी वाला काम था। कल आया ऐसा उल्टा सीधा, सारा कंधे पे बोझ है मेरे। एक भी आदमी ना है मेरी दुकान पे जो मेरे कंधे का बोझ हल्का कर सके। अरे हेलो, अरे ना माँ प्रणाम। हाँ कब ना अरे आ जाओ अरे मैं आ जाऊंगा स्टेशन पे लेने। ना कोई घबराने वाली बात ना है। हाँ मैं आ जाऊंगा, ठीक है। क्या हुआ इलायची के पापा? कौन आ रहा है? मेरी माँ आ रही है, मेरी प्यारी माँ। मेरी माँ आ रही है तो तेरी नानी की उम्र गई। जिम्मेदारी, बस यही सही मौका है जीजा जी को पापा की नजरों में हीरो बनाने का। प्रणाम इलायची जी। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और जैसा कि आप देख सकती हैं कसरत कर रहे हैं और आप हमारे डोलों का दर्शन कर सकते हैं। वो तो मैं कर ही रही हूँ जीजा जी, लेकिन आप देखना चाहती हूँ डोले है कितने मजबूत। तो ये रखिए जल्दी। अरे पर क्यों इलायची जी? कसरत, पुशअप्स लगाइए, चलिए कम ऑन। उससे क्या होगा? नखरे मत दिखाओ, चलो मैं देखना चाहती हूँ। यार इलायची जी आप भी ना, क्या आप चलो क्या आप हमें पुशअप करते हुए देखेंगी? यस। चलिए। अरे क्या कर रही हैं आप? देखो जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ ना, उसमें पापा की नजरों में ना आपको हीरो बनाना है। और इसके लिए ना आपके कंधे ना बड़े मजबूत होने चाहिए, जो मुझे पता चल गया। बहुत बढ़िया, चलो। एक सेकंड उतरिए। देखिए इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें ये सब चक्रों में नहीं पड़ना है, प्लीज। नहीं मतलब नहीं। एक मिनट, काम डाउन, हाथ मत जोड़िए, इट्स ओके। देखिए इलायची जी, आप समझती नहीं है। आप नए नए आइडिया लेकर आती हैं और आप हमेशा हमें पहाड़ी पे लटका देती हैं। इतनी मुश्किल से बचते हैं हम। आप समझिए इस बात को। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरे की मौत पर आंसू बहाएगी। हमें इससे बड़े रिस्क नहीं लेने। मुझसे शादी करनी है कि नहीं? देखिए इलायची जी, शादी ना जिंदा इंसानों के साथ की जाती है और हम आपको बता रहे हैं, आपके आइडिया के चक्कर में ना हम ये जयमाला की जगह हमारे ऊपर ना ये स्वर्गमाला चढ़ा दी जाएगी हमारे शरीर पे। चुप बोलो, कैसी बातें कर रहे हो? आइडिया सुना कि नहीं? देखो आइडिया ये है कि देखो पापा की ना अब उम्र हो चली है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी कोई उठा ले। और वो जिम्मेदारियां आप उठाएंगे, ये हमें भगवान उठा लेंगे, ये। चुप करो ना, मैं कह रही हूं, ऐसी बातें मत करो। जीजा जी कम ऑन। देखिए पापा को बस आपको विश्वास दिलाना है कि आप सिर्फ दुकान ही नहीं संभाल सकते, बल्कि आप उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने इस मजबूत अमेजिंग कंधों पे उठा सकते हैं, यू नो। हो गया आपका? अरे कम ऑन जीजा जी यार। क्या कम ऑन? इलायची जी, हमारे जो कंधे हैं ना बहुत कमजोर है। इस पे आकर मच्छर भी बैठ जाए ना तो हमारे मुंह आ जाती है। आई एम वीक। क्या कर रही है? अभी आपके ऊपर डंबल गिर जाता। शट अप जीजा जी, इन कमजोर कंधों को मजबूत कर लो, वरना लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। यार इलायची जी, ये क्या बात है यार? अरे लहंगे यहाँ देख लो, ये दुकान पे भी अच्छे मिल रहे हैं। हाँ और देखा। और इलायची कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या बात है सेठ जी, तुम्हारा चेहरा तो मतलब बिना मालिश की ताजे गोबर से चमक रहा है। तो मेरा मालूम लोटे, अरे मेरी माँ आने वाली है। तुम्हारी माँ? हाँ। अभी तक टिकी हुई है?
बस सीढ़ी मैं तो ये कह रहा था मतलब भगवान ने मतलब संजीवनी बूटी चढ़ा के भेजा तुम्हारी माँ को, नहीं? भगवान करे बहुत लंबी उम्र हो उनकी, माँ के बिगाड़े हुए हो तुम। लोटे एक बात बताओ, मेरी माँ का जो प्यार है ना वो अलग किस्म का है। मतलब देख ऐसे समझ, जिससे जितना ज्यादा प्यार करेगी ना उसके गाल पे उतने ही ज्यादा चाटे पड़ते हैं। चांदनी चौक में इतने किसी ने चाटे ना खाए होंगे जितने मैंने खाए। बड़ी जालिम दिखती है सीढ़ी तुम्हारी माँ। सीढ़ी तो चाटा पड़ने से पहले तुमको भाग लेना चाहिए था ना। अबे भागता था, तुझे क्या मालूम? मेरी माँ का जो है निशाना चप्पल का ऐसा था कि मेरे पीछे का चप्पल घुमा के फेंकी ना तो एकदम मिसाइल की तरह आती थी और मेरे पास आके एकदम धमाका। साक्षात ममता की मूर्त लग रही थी तुम्हारी माँ, नहीं? अरे एकदम, तू भी कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल साक्षात जो है ममता की मूर्त ही है। अच्छा एक बात और है, मेरी माँ जो है ना एक नंबर की चटोरी है। मतलब 3-3 आदमियों का खाना एक साथ खा जाए और वो भी सामने वाले से छीन के। सुन आ रही है, तुझे मिलवाऊंगा, तुझे जरूर मिलवाऊंगा, यही लेके आऊंगा तेरे पास, ठीक है? मिल लियो। सेठ जी वो मिलवाने से पहले एक फोन करवा देना सेठ जी। क्यों? ना सेठ जी वो दुकान बंद करके भागने का मौका मिलना चाहिए ना। अरे जी लंगड़ी टांग में तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, मैं जेल तोड़ के भागा तो एक हवलदार ने मेरे पैर में डंडा मारा और मैं एक ही टांग से भाग भागती कहाँ। चीटर चीटर, अपनी पार्टनर से बोलो एक टांग पे खड़ी रहे वरना आपको आउट कर दूंगी। हटो हटो हटो। अरे इलायची, ऐसा तो मैंने कहीं ना सुना। अरे जी हमारी भांजी जो है ना अपने हिसाब से कानून बदलती है। समझिए बड़ियों के वकील बनेगी ये, तू वकील बनेगी। अरे बड़ी तो हो गई, और कितनी बड़ी होगी? अरे अभी तो बहुत लंबा होना जीजे से मैच जो करना है। मुझे जीजा जी के साथ मैच खेलनी है, बास्केटबॉल मैच, इसलिए लंबा होना पड़ेगा। हाँ ये तो है। लेकिन आपने एक पैर पे और पकड़ो। हाँ पकड़ो यार, पकड़ो। क्या चल रहा है ये? घर को एकदम मैदान समझ लिया है, इतनी जोर से आवाज लगा रहे हैं, पूरा जो है सिर पे उठा रखा है। बंद करो। जी ये भी समझते ना है, हमें बताना पड़ेगा। लंगड़ी टांग खेलना है भैया हम यहाँ पर। अच्छा बच्चा बन गया लंगड़ी टांग खेल के? सब बच्चे बन गए साहब। जब खेल खत्म हो जाएगा तो सबके मुंह में मैं एक दूध की बोतल दे दूंगा निप्पल के साथ। हैं? आप ये क्यों करेंगे अंकल जी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस उम्र में ये खेल खेल रहे हो तुम लोग? मोहल्ले वाले देखेंगे तो बाहर पागल खाने की गाड़ी खड़ी करके रख देंगे सामने कि खेल खत्म हो जाए तो उन सबको उसमें भर के ले जाएंगे वहां। अंकल जी हम सबके इकट्ठे पागल खाने जाने वाली सेल्फी। अरे छोड़ो इनको, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ हम लोग खेलते हैं। वहां से हैं? इतने दूर से? स्टार्टिंग पॉइंट वही है मम्मी, चलो। ठीक है तुम लोग, लेकिन पास पास रहना। हाँ। अभी ज्यादा कूद नहीं पाऊंगी मैं। स्टार्ट। क्या हो गया इलायची के पापा? अरे क्या हुआ? अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर के ऊपर से ट्रक गुजर गया हो। तूने मेरा पैर तोड़ दिया। मेरे तो भागे फूट गए। तेरे हाथ फूट गए, यहाँ मेरी हड्डी फूट गई, मेरा मतलब मैं टूट गई। अब अपनी अम्मा को लेने कैसे जाऊंगा मैं? जीजा जी आ गया है मौका अपनी जिम्मेदारी निभाने का।
की जिंदगी बची है मेरी। वैसे भी कुछ खाया पिया नहीं जाता, बाकी तू ले जाएगा। अब भाग यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी न मुंह में दांत रहेगा न पेट में आ। भाग ऐसे। मेरा खाना चुराने चला था। मुरारी आजा बेटा, सूख के काटा हो गई मैं। ओहो, अरे करू, ये मरहम लगाने से मेरे पैर की हड्डी ना जुड़ जाएगी। तूने मेरा एक पैर छीन लिया। इलायची के पापा कुछ भी अंट मत बोलो, मेरे तो भाग्य फूट गए। पापा प्लीज टेंशन मत लो ना, हम ना बेस्ट हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे और देखना 2 दिन में ना आप दौड़ने लगोगे, प्रॉमिस। अरे ना इलायची, ये ठीक ना हो पाएगा। तुझे पता है एक बार मेरे दोस्त के पैर पे जो है वो चढ़ गया वो बुलडोजर, ठीक ना हुआ। इलायची के पापा तो मुझे बुलडोजर कह रहे हो? अरे अब तू चुप हो जा, रो मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। मैं तो अभी कुछ दूसरी टेंशन में चल रहा हूँ। अपनी अम्मा को बस अड्डे लेने कैसे जा पाऊंगा पता, उनके आने का टाइम भी हो गया है। अरे ऐसी हालत में कैसे जाएंगे, आप किसी और को भेज दीजिए, जैसे। अरे तुम दोनों जानते ना हो मेरी माँ क्या चीज है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। किसी और को कैसे भेज दूं बेटा? हाँ तो ऐसे वक्त में और कौन काम आएगा जीजा जी के अलावा? वैसे भी वो कितने जिम्मेदार आदमी है, आप उन्हें भेज दीजिए प्लीज। हाँ इलायची के पापा, इलायची बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम्हारी हालत तो करवट बदलने की भी ना है। अरे तू समझती ना है, मेरी माँ इस उम्र में खरगोश की तरह फुदकती है, और ये टन जो है ये कछुए की चाल से जाएगा। हाँ लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, खरगोश को एक कछुए ने ही हराया था। तो बस अभी जिम्मेदारी दे दीजिए जीजा जी को और देखना वो निभाएंगे। मैं बुलाती हूँ, 1 मिनट। जीजा जी जरा इधर आना। जीजा जी। जी प्रणाम सर जी। प्रणाम इलायची जी, आपने बुलाया हमें? जी हाँ, वो आप पापा की हालत तो देख ही रहे हैं, ये तो उनकी माँ को ना बस स्टॉप लेने जाना है, आप प्लीज चले जाएंगे? जी जी इलायची जी, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं, हम तो पूरी बस लेकर आ जाएंगे। ना ना, तू तो पूरा घर जो है बस अड्डे पे ले जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे जब तक कहा जा रहा है उतना कर। सेठ जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी मम्मी हमारी मम्मी है, उन्हें खूब प्यार से लाएंगे, हम काफी जिम्मेदार आदमी है सेठ जी। और सुन, अगर मेरी माँ को कुछ भी तकलीफ हुई ना तो इसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी, बता रहा हूँ मैं। मेरी माँ को जो है इधर उधर कहीं मत जाने दियो, अपनी आंखों के सामने रखियो। देख उम्र में भले इतनी बड़ी है लेकिन दिल तो बच्चा है ना, समझ रहा है ना तू? जी जी सेठ जी हम समझ रहे हैं। हाँ, करूँ सुन, दे दे इसे, अम्मा का फोटो दे दे पहचान के लिए। जे जीजा जी आप जल्दी जाइए और जल्दी से वापस आइए, ओके? जी इलायची जी हम बस फटाफट आए। इलायची जी आज के बाद देखिएगा, सेठ जी अपनी अच्छी बुरी छोटी बड़ी खूबसूरत बदसूरत सारी जिम्मेदारियां हमें ही देंगे। क्यों सेठ जी? कौन सी गालियां बक रहा है तू, हैं? कुछ समझ ना आ रहा मुझे। कुछ नहीं सेठ जी, हम जाते हैं और फटाफट आते हैं। सेठ जी आपकी मम्मी बहुत सुंदर है, आपकी शक्ल पर मिलती नहीं है। प्रणाम सेठ। इसकी कुछ कुछ बातें तो मेरी समझ में ही ना आती। दादी हमें माफ करना, वो आने में देर हो गई। आराम से। अरे रुक 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 रुक। दादी ये क्या कर रही हैं आप? प्राणायाम? कहीं से समोसों की खुशबू आ रही, उसे मेरी नाक प्रणाम कर रही है।
अच्छा दादी, ये बिट्टू हलवाई के यहाँ से आ रही है, इसके समोसे काफी मशहूर है। पहले क्यों नहीं बोला अड़चन? दादी जी पंचम। अरे मेरे खाने के बीच में तो तू अड़चन डाल रहा है ना। चल रिक्शा मोड़ बिट्टू हलवाई की तरफ। दादी प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपके लिए शाम को ना खुद स्वयं जाके पैक करा के लाएंगे अच्छे से। आप अभी प्लीज घर चल लीजिए प्लीज। हाँ वैसे भी ये रिक्शा कौन से मुझे चांद पे ले जा रही है। एक बात सुन, खाली पेट हमारे पेट में होती है गैस। वो देख वो देख, वो चाट वाला मेरी तरफ देख रहा है। दादी ये क्या कर रही हैं आप? स्टेशन से लेकर अभी तक आपने 3 बार ही रिक्शा रुकवाया। कभी आपको राम लड्डू खाना है, कभी आपको कचौरी खानी है, कभी आपको गोलगप्पे खाने हैं। और कितना खाएंगी आप? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रिया है? अगर इस उम्र में मेरे तन पे लग रिया है तो तेरे दिल में क्यों चुभ रिया है? नहीं दादी, मेरे दिल में कुछ नहीं चुभ रही है। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप चल लीजिए ना। वो क्या है कि आंटी जी ने आपके लिए खाना बनाया है और वो भी आपके स्वागत में, तो आप नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अगर मैंने वो चाट नहीं खाई तो वो चाट वाले और मुझे दोनों को बुरा लगेगा ना। नहीं दादी, आप प्लीज ऐसा मत करिए। इस बार ही आपको हमारी सुननी पड़ेगी। आप प्लीज घर चल लीजिए, वरना सेठ जी हमें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। हम सच बता रहे हैं। हाय हाय, क्या हुआ? हाय मेरा गला सूख रहा है। अरे बंजर हुआ जा रहा है मेरा गला। क्या? पानी की एक बूंद भी नहीं है। पानी 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 ला रही है पानी लाके पिला दे। पानी तो मैंने पिला दिया है इसे। हे भगवान, सारी जिंदगी पिंकी जी ने अपनी सिलाई बुनाई में लगा दी और आंखें भी एकदम दूरबीन की तरह दूर और पास की चीजों का क्लियरली देख पा रही थी। ये अचानक पिंकी जी की आंखों की वायरिंग क्यों ढीली हो गई? ओहो कमिश्नर सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, हमें अभी भी ऊपर से ऑर्डर आया है कि इसी हफ्ते सभी का मेडिकली आई चेकअप होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जिसकी भी आंख 6/6 की नहीं हुई उसे 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक बात का खास ध्यान रखना, अगर कहीं किसी की आंख में हमेशा के लिए फॉल्ट मिला, जिसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे सर, एक मिनट सर, ये मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए नौकरी से क्यों निकाल देंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर पिंकी, हाँ जी। तुम जन्म से ही बड़ों हो या बढ़ती उम्र के साथ हो गए हो? हाँ? अरे भाई, कभी भी कानून की आंख कमजोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसकी तेज पावर वाली आंख रहनी चाहिए। और तुमको जितना कहा जा रहा है ना, तुम सिर्फ उतना करो। दिस इज माई ऑर्डर, समझे? हाँ। ये क्या मुसीबत है यार, मतलब ये नया पंगा डाल दिया कमिश्नर सर ने। और पुष्पा, जल्दी से मंगीलाल को फोन लगाओ। पुष्पा, अरे साहब जी, अरे ये देखिए आपके लिए सुरमा लाया हूँ। अरे मंगीलाल, तू कहाँ अटक गया था? तुझे पता है वो कमिश्नर साहब का फोन आया था यहाँ। कितनी गाली खाई? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, मतलब क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब? मंगीलाल कैसे बताए तुझे पिंकी जी क्या कह रहे थे? वो मतलब ये समझ ले तू कि हमारी नौकरी जो है ना, ये हमारी आंखों की लालटेन पे टिकी हुई है। इधर लालटेन बुझी, उधर नौकरी हाथ से निकली। हाँ, तू एक काम कर, देर मत लगा, जल्दी ये सुरवा डाल आग पिंकी जी की आंखों में। ये ले जी। ऐसे ऐसे कर। हाँ ये वेरी गुड। जलन हो रही है थोड़ी सी। हाँ, कोई बात नहीं सर। अब आना, आंख बंद कर लीजिए। हाँ। ऐसा मैं नहीं, वह चूरनदास जी बोल रहे थे। अच्छा। फिर जब आप आंख खोलोगे ना, हाँ। तो सब कुछ बदल जाएगा। वाह, बदल जाएगा। मंगी सर, वो चूरनदास ना पकड़ा गया। वो ना एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी था, नकली दवाई बना के बेचता था। आप ना बिल्कुल भी उसकी दवाई मत लेना।
सब बदल गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओए, भाई, दादी कहाँ है? अरे यार, कहाँ चली गई यार ये दादी? 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 पापा वैसे मतलब मानना पड़ेगा कि जीजा जी ने ना एंड टाइम पे ना ये दादी की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में बहुत ही जिम्मेदार किस्म के आदमी है, मतलब सारा बोझ हल्का कर देंगे आपका, मुझे लग रहा है। अरे मैंने उसे यार भेड़ बकरियां चराने के लिए थोड़ा ही रखा है, जिम्मेदारी उठाने की तो तनख्वाह दे रहा हूं उसे। तू भी ना। अरे नहीं, पर नोटिस नहीं कर रहे हो क्या आप कि आपने ना दुकान के काम के लिए रखा है, लेकिन वो आपकी इस घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कितने जिम्मेदार किस्म के आदमी, लाइक सो गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम पापा। तूने लाइटी मेरे सामने बात बोल दी तो बोल दी, लेकिन उस झमझम के सामने मत बोल दियो। तुझे पता है गधे को जो है घी ना हजम होता है। अगर उसे ये बात पता लग गई ना तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए इस आंगन में जो है लोट लगाता फिरेगा फिर वो। नहीं नहीं नहीं, आप जानते नहीं उन्हें, मतलब मैंने कितनी बार उनके मुंह से सुना है कि वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। आपके प्यार में सारे काम करते हैं आपके। क्या बात है, सच्ची कह रही है तू? सच में यार, बिल्कुल ऐसा ही कहा। सच्ची? हाँ सच्ची तो बोल रही हूँ। अरे तो मैं बेकार में से 2000 रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ हर महीने है। अब तो रोज सुबह उठ के उसके गाल पे एकदम मस्त पप्पी दूंगा और मुफ्त में काम कराऊंगा। सीरियसली? न जाने किस मिट्टी के बने हैं आप। मिट्टी का ना बनाऊं, कागज का बनाऊं, क्योंकि नोट भी कागज के बने होते हैं। इलायची के पापा, हाँ ये जरा देख लो ना, सब अम्मा के पसंद की चीजें बनी है, कहीं कुछ कमी तो ना है। अरे उन्हें तो हलवे में जो है काजू तो यार अच्छी तरह से पीस के ना डाले। अरे करूं, तूने जो है बैगन में मतलब अरे खटाई डाली ना, अम्मा को अगर खाते वक्त कोई चीज पसंद ना आई तो सीधा तेरे गाल पे जड़ देगी वो। हे भगवान, इस उम्र में थप्पड़ खाना पड़ेगा, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे यार मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानती हो ना कि चांदनी चौक में आपसे बेहतर खाना कोई और बना ही नहीं सकता, वो पिंकी अंकल भी नहीं। तो प्लीज आप चिल करो। और पापा आप अपनी अम्मा के बहाने से ना मेरी मम्मी को रुलाने की जरूरत नहीं, प्लीज। हाँ, सुबह से किचन में घुसी हुई खाना बना के ना मतलब खुद ही फ्राई हो गई है बेचारी। देखो फ्राई मम्मी। अरे तू समझ ना रही है मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? अम्मा के लिए बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। मैं क्यों इतना प्यार करता हूँ अपनी अम्मा को, हर चीज का ख्याल रखता हूँ अपनी अम्मा का। पता है क्यों? एक बार क्या हुआ कि मेरी अम्मा और मेरे पिताजी मुझे मेला घुमाने ले गए, और मेले में जो है मेरी अम्मा ने जिम्मेदारी दी मेरे पिताजी को कि जो है इस लड़के का हाथ पकड़ के रखियो। तो मैं अपने उंगली पकड़ के ऐसा चल लिया था मस्त, मेरे हाथ में गुब्बारा था। चलते 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 पता ना कब मेरे पिताजी ने मेरी उंगली मेरे हाथ से निकाल ली और अपनी उंगली किसी और को देकर अपने निकल लिया कहीं बहुत तफरी वास्ते। समझ रही है तू? और मैं जो है मेले में ऐसे अकेला खड़ा गुब्बारा लिए रो रहा था। वो तो अम्मा थी, अम्मा ने पिताजी की बहुत फटकार लगाई कि लड़के को कहां छोड़ के चले आए। पूरा मेला घूमी और मेरे पास आ गई और मुझे एकदम गले से लपटा लिया और बहुत रोई। अब तू सोच, आज मैं तुम लोगों के सामने जहां बैठा हूं ना, ये अपनी अम्मा की वजह से बैठा हूं, वरना मेले में पता नहीं कब खो गया होता है। अरे ये टमटम जो है मौके पे पता नहीं कहां अटक गया। पापा आप जीजा जी की टेंशन मत लीजिए। जीजा जी ना हर काम में ना अपनी जान लगा देते हैं, भले ही वो काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, डटे रहते हैं एकदम। अम्मा को लेना भेजा था उसे, कोई जंगल से किसी शेरनी को ना पकड़ के लाना था। बात कर रही है बेकार की।
भाई साहब, आपने इन्हें देखा है क्या? यार सुनिए, आपने इन्हें देखा है? ये एक बूढ़ी औरत है, खाना खाती रहती है। आंटी जी, आपने इन्हें देखा है क्या? भाई साहब, आपने इन्हें देखा है क्या? लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते मेंढक आया डम डम डम। नीचे आओ, डम 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 करके नीचे आओ। क्या वो सुनीता जी, इतना परेशान क्यों हो रखी हो? हैं? अरे यार, जो बूढ़ी औरत को भी लेके क्यों घूम रही हो भाई? आप तो जानती हैं पूरा चांदनी चौक दीवाना हो रखा मेरा। सबके सपनों में ना मेरी जवानी जो है ना फुदकती है। मैं जो बूढ़ी औरत वाली बिगना लगाऊंगा। ओफो यार, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए है। अपने लिए? अरे यार सुनीता जी, कैसी बात कर रहे हो? मतलब हनीमून पे जाने वाली उम्र में ये हरिद्वार जाने वाली हरकतें क्यों कर रही हो यार? नहीं बिट्टू जी, एक्चुअली ना मेरे स्कूल में ना एक प्ले होने वाला है और उसमें ना मुझे बुढ़ी औरत का रोल मिल गया, इसलिए मेरा मूड बड़ा खराब है। वरना मुझे कोई शौक नहीं ऐसे विग लेके घूमने का। अरे यार, अगर ऐसी विग आप लगाती ना शौक से, तो यहाँ हमें शौक लग रहे होते। पिंटू जी, मेरा ना मन कर रहा है मैं किसी के ना बाल नोच दूं। अरे यार, मेरे मत नोच लियो। नहीं मतलब बिग है ना, हाथ में आ जाएगी, खुली रखी है। पिंटू जी, जोर से गुस्सा आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार, कौन टपक पड़ा? लो, आ गया कबाब में हड्डी का फोन। हाँ बोल हड्डी, मतलब बोल पंचम। हेलो पिंटू। अबे सुन यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। दादी गुम गई। हैं? दादी गुम हो गई? अबे ओ लोमड़ साले, दादी कहीं पेन पेंसिल है जो गुम हो गई? अबे सच बोल रहा हूँ भाई, दादी गुम गई है। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ भी तो क्या करूँ, हालत बड़ी खराब है। तो भाई, अगर दादी गुम हो गई ना, तो सेठ जी हम दोनों गुम कर देंगे। तो साले फालतू की बात ना कर। अबे यार सुनना, तू एक काम कर, इलायची जी को ना फटाफट नीचे लेकर आ, अब वही बचा सकती है, समझा? चल मैं मिलता हूँ तेरे को, बाय 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 बाय। क्या हुआ? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।